नमस्कार। चलिए आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहां भविष्य आज की हकीकत बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हो रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की। आइए मेरे साथ देखिए कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगला बड़ा कदम क्या होने वाला है। अच्छा, तो इस समिट की शुरुआत ही बहुत ग्रैंड हुई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के शानदार भारत मंडपम में किया। और ये जगह अपने आप में ही बता देती है कि ये इवेंट देश के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये मत सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा इवेंट है। सोचिए जरा, 30 से ज्यादा देशों की 300 से भी ज्यादा कंपनियां सब एक ही छत के नीचे अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी दिखा रही हैं। मतलब ये वाकई में एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बन गया है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं एक्शन के बीचों बीच, एक्सपो के अंदर। देखते हैं कि आने वाला कल आज कैसा दिख रहा है। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो हैं ये रोबोट डॉग्स। और ये सिर्फ खिलौने नहीं हैं, बल्कि असली काम की चीज हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देखा कि ये कितने काबिल हैं। ये मुश्किल जगहों पर नजर रखने से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशंस तक सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि एआई सिर्फ सीरियस कामों के लिए है, तो जरा रुकिए। यहाँ ये रोबोटिक आर्म है जो शतरंज का माहिर खिलाड़ी है। ये दिखाता है कि एआई न सिर्फ मुश्किल स्ट्रेटजी समझ सकता है, बल्कि हमारे मनोरंजन का तरीका भी पूरी तरह बदल सकता है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर की, और ये सच में एक गेम चेंजर है। ये एक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम है जो इंसानी सर्जनों जितनी ही सटीकता से ऑपरेशन कर सकता है। इससे गलतियों की गुंजाइश ना के बराबर हो जाती है। ये फ्यूचर के हॉस्पिटल्स की एक जीती जागती तस्वीर है। अरे हाँ, गाड़ियों को कैसे भूल सकते हैं। एक्सपो में एआई वाली सेल्फ ड्राइविंग कारों के प्रोटोटाइप भी मौजूद हैं। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं हैं, ये हमारे शहरों के ट्रैफिक और सफर के भविष्य की एक झलक है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक्सीडेंट कम हो और ट्रैफिक जैम ना हो। देखिए, कोई भी बड़ा इवेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बनता, उसे बनाने वाले लोगों से बनता है। तो चलिए देखते हैं कि इस समिट में कौन कौन सी बड़ी हस्तियां दिल्ली पहुंची हैं। तो कौन कौन आया है, लिस्ट देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा इवेंट है। गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स से लेकर ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन तक, टेक की दुनिया का हर बड़ा नाम यहां है। और सिर्फ टेक ही नहीं, फ्रांस और ब्राजील जैसे देशों के प्रेसिडेंट्स की मौजूदगी इसे एक ग्लोबल पॉलिसी मंच भी बना देती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारी नौकरियों का क्या होगा, हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये वो सवाल है जो आज हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है। तो इस पे इन्फोसिस के फाउंडर का नजरिया बहुत साफ है। उनका कहना है कि एआई दुश्मन नहीं, बल्कि एक दोस्त है, एक टूल है। ये नौकरियां छीनने नहीं, बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने आया है। और उनकी सलाह भी बिल्कुल साफ है। आज के युवाओं को एआई टूल्स को अपनाना ही होगा, वरना वो इस रेस में पीछे छूट जाएंगे। अब HCL टेक्नोलॉजीज के पूर्व सीईओ की बात भी सुनिए, जो इस बहस को और आगे ले जाती है। वो मानते हैं कि हाँ, 50% जॉब्स पर असर पड़ेगा, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि 50% नई नौकरियां बनेंगी भी। मतलब नौकरियों का रूप बदल रहा है, वो खत्म नहीं हो रही। हमें बस नए स्किल्स सीखने होंगे। और आखिर में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट भी इसी बात को दोहराते हैं। एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा, पर हाँ, काम करने का तरीका जरूर बदल देगा। तो कुल मिलाकर बात अडैप्ट करने की है, बदलने की है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन असल जिंदगी में हमारी रोजमर्रा की दिक्कतों के लिए इसका क्या मतलब है। ये टेक्नोलॉजी हमारे काम कैसे आएगी। तो एक आम इंसान के लिए यहाँ क्या है। अरे बहुत कुछ है। सोचिए, किसानों के लिए एआई जो फसल की बीमारी पहले ही बता दे, डॉक्टरों के लिए बेहतर डायग्नोसिस टूल, और हम सबके लिए भाषा की दीवारों को तोड़ने वाले ट्रांसलेशन ऐप्स। इतना ही नहीं, एआई फॉर ऑल जैसे प्रोग्राम्स से स्टूडेंट्स सीख सकते हैं और कोई भी एक्सपीरियंस जोन में जाकर इन मशीनों को खुद अपने हाथों से चलाकर देख सकता है। और हाँ, अगर किसी को ये लगता है कि इंडिया इस रेस में पीछे है, तो जरा ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन की ये बात सुनिए। अमेरिका के बाद भारत में चैट जीपीटी के सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। ये आंकड़ा बताता है कि भारतीय लोग पहले से ही एआई को जबरदस्त तरीके से अपना रहे हैं। तो अगर ये सब सुनकर आपका भी मन कर रहा है कि काश इसे देख पाते, तो ये बिल्कुल मुमकिन है और बहुत आसान भी है। बस impact.gov.in पर जाना है, विजिटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरनी है और आपका ई पास तैयार है। फ्यूचर बस एक क्लिक दूर है। तो इन सब के बाद इस पूरे समिट का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, मतलब सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें समझनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य कोई आने वाली चीज नहीं है, वो यहीं इसी पल बन रहा है। उसे टेस्ट किया जा रहा है और हम सब के लिए उसे आसान बनाया जा रहा है। ये समिट इसी बात का जीता जागता सबूत है। तो अब सवाल ये नहीं रहा कि एआई हमारी दुनिया को बदलेगा। सवाल ये है कि अगला बदलाव क्या होगा, कहां होगा और कैसे होगा। सोचने वाली बात है ना।